काहे पापा अब तू ता भैला कट करेज हो, 16 साल पोस के हमके दिहला तू तेज हो, काहे नहीं आइल तनी। कुछ था मेरे घर का जो इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। और जैसे कि मैं कुछ कहने वाली हूँ कि प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मैं बहुत ही अकेली लड़की हूँ, एक जो कि मतलब एक ऐसी लड़की हूँ कि जो सिर पे मेरे माँ का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो उन सभी से यही कहने वाली हूँ कि मेरा ज़्यादा फैमिली देखती है। कमेंट आता होगा? कमेंट नहीं आता है, पहले देखते थे सब लोग, गाँव कहते थे आपकी लड़की ये वीडियो बनाती है, तो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब भी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि आम बात हो गई है। सब लोग गांव के सबके लोग बनाते ही रहते हैं। अगर मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे, मेरा आज के डेट में सबका शौक़ होता है पहनना ओढ़ा खाना पीना और सब चीज़ का। तो जब किसी का मतलब घर पे कोई दिक्कत होगा, जैसे कोई चीज़ का दिक्कत होगा, यही लगेगा कि हमारा घर नहीं है, तो इंसान घर पे कैसे रहेगा। सर आप काहे पापा कई दिहला हमके पराया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया। रिश्तेदार बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उनके आप विश्वास को जो है तोड़ दिए हैं या फिर कुछ और हो जिसकी वजह से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, मैं नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद बस्ती में हूँ और बस्ती में आज एक ऐसे सिंगर से मिलवाने वाला हूँ जो कितना संघर्ष करती हैं। अगर उनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो हर कोई करना चाहता है बड़े आसानी से, लेकिन हो नहीं पाता है, लोग टूट जाते हैं। लेकिन वो इतनी संघर्ष के साथ डेली मेहनत करती हैं, डेली क्लास करती हैं, डेली सिंगिंग करती हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में संघर्ष करती हैं। तो हम उनसे मिलवाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं क्या कुछ है। मैं सिंगर बबीता आप सभी को अंगारा लाल न्यूज से देख रहे हैं। उन सभी मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय माता दी। और मैं सिंगर बबीता आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जी, आप इस समय बस्ती में हैं? जी, मैं इस समय सर बस्ती में हूँ। अच्छा, क्या करती हैं? मैं सिंगिंग करती हूँ। अच्छा। और ये जागरण वगैरह करने के लिए प्रयास कर रही हूँ, सीख रही हूँ। स्टेज शो भी करती हैं? जी सर। क्यों, मतलब सिंगिंग करने का सपना कैसे जग गया? बस ऐसे ही घर से निकलें कुछ। मतलब बचपन से था सपना या बाद? नहीं, बचपन से नहीं था, घर से निकले जब यहाँ आए। और ऐसे ही परिस्थिति कुछ था मेरे घर का जो इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। और जैसे कि मैं कुछ ये बता रही हूँ कि यानी कि 10 साल पहले मेरी माँ का डेथ हो गया, मेरी माँ नहीं है, तो मैं घर पे रहने लगी थी। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। और मतलब मेरे भैया हैं, भाभी हैं और हमारे पापा हैं, तो इस टाइम कुछ करने लायक नहीं है। मतलब घर पे कुछ काम करते रहते हैं और बट मेरा घर पे कुछ मेरा कोई वैल्यू नहीं है मेरे घर पे। तो मैं अपना ऐसे ही कुछ सोच के बस्ती आई। तो मुझे कुछ ऐसे मेरे गांव के फ्रेंड मिले, तो मैं उन्हीं के साथ रहने लगी और बस्ती रहने लगी। तो मैं यहाँ सिंगिंग करने लगी और कुछ लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। तो मैं यही सिंगिंग सीख रही हूँ और जागरण करती हूँ। स्टेज शो नहीं करती हूँ, जागरण करती हूँ। तो आप परिवार से क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? क्यों, मतलब आपके परिवार में तो माता पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, सब लोग? हाँ, मेरे भाई हैं और मेरी भाभी हैं। तो उन लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। बट पता नहीं, हमारे पापा हैं, मेरी मम्मी नहीं है। अच्छा। मेरी मम्मी का 10 साल हो गया, वो एक्सपायर हो गई हैं। बट और मेरे घर में भैया हैं मेरे और मेरे पापा हैं, यही सब लोग हैं। और इन लोग से मतलब कोई ज़्यादा मतलब नहीं, ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी काल मुझे पूछते रहते हैं और ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते हैं। पापा, मम्मी, भैया, भाभी, एक आप उस परिवार के एक लड़की हैं, उस परिवार की एक बहन है, एक बेटी हैं, तो उनको तो चिंता रहेगी आपकी। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं उनको? हाँ, मेरे भैया का चिंता रहता है, भाभी को नहीं कह सकते, मेरे भैया को चिंता रहता है और हमारे पापा को भी चिंता रहता है। लेकिन एक बात है, एक समय की बात है कि जैसे पिता जब उस समय करने लायक रहते थे तो वो ज़्यादा सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं। बट अभी उनका कोई चलती नहीं है, वो नहीं कर सकते, सोच के भी नहीं कर सकते कि अपने बेटी को हम कहीं कुछ कर सकें। तो आखिर में क्या परिस्थिति आ गई आपके कि आप जो है घर छोड़ के मतलब बाहर रहने लगी, पढ़ाई करने लगी? यही था कि मैं मतलब मुझे घर पे जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई तो मुझे घर पे जो भाई हैं एक, उनसे मेरा एक माझिल वाला भाई है,
मैं वो मुझे मतलब उससे मुझसे नहीं पड़ता था, थोड़ा पीने खाना वाला आदमी है तो मुझे ज़्यादा वो करता था, उससे सब घर में लोग भी परेशान रहते हैं उससे, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी परेशान हो गई थी। तो मैं सोची कुछ करूं, तो मैं इसलिए बस्ती आ गई। और जब बस्ती आई तो फिर ऐसे ऐसे मेरा संघर्ष है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हासिल कर पाई हूं और मैं मतलब बहुत ही अकेली हूं। तो सोचती हूं आप लोग का साथ ऐसे मिले तो। जी बिल्कुल। तो आप परिवार से दूर इतना, वो भी लड़की हो के आप घर से दूर आके यहाँ पे रहती हैं, जी तो सर। आपके रिश्तेदार के लोग और आपके मान लीजिए भाई साहब से आप नाराज़ होके हैं या जैसे भी हैं वो लोग, और आपके अगल बगल और आपके सखी सहेलियाँ, उन लोग के जहन में बहुत सारा सवाल उठता होगा। जी सर, वो लोग मुझसे, हमारे कोई रिश्तेदार मुझसे नहीं बोलते हैं और ना ही हमारे कोई फ्रेंड हमसे बोलते हैं। मुझसे कोई नहीं बोलता। हम लगभग 2-3 साल से बस्ती रह रहे हैं, हमारे किसी फ्रेंड का कॉल नहीं आया है और ना ही हमारे कोई रिश्तेदार मुझसे संपर्क में हैं। तो इतने लोग, यानी कि ठीक है आपके घर वाले आपसे नहीं बात करेंगे, नाराज होंगे, आपके दोस्त सखी सहेलियाँ या फिर आसपास के या फिर रिश्तेदार सब लोग थोड़ी नाराज होंगे, यानी कि आप गलत हैं तभी तो नहीं, इसीलिए नहीं बात करते हैं। जैसे घर जब हम बस्ती आ गए तो हमारे घर वाले जैसे, अब वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, उनको तो मैं नहीं कह सकती। तो सब लोग यही बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं फ्रेंड में और बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उनके आप विश्वास को जो है तोड़ दी हैं या फिर कुछ और हो जिसकी वजह से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, मैं ऐसा कोई विश्वास नहीं तोड़ी हूँ। अगर वो एक बार कहें कि ठीक से मतलब मुझे घर पे रहने के लिए अच्छे से मेरा देखभाल करें तो मैं घर पे जाके रह सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं कई बार घर जा चुकी हूँ और घर पे जाने के बाद मैं रो रो के आती हूँ, इसलिए मैं घर नहीं जाती हूँ। क्या दिक्कत हो? अब मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत होती है आपको घर पे जाने? दिक्कत यही होती है कि जब एक बेटी की माँ नहीं होती है तो घर में कोई इज्जत नहीं होता है। और हमारे पापा की चलती नहीं है, जो हमारे भाई साहब हैं उनकी थोड़ी चलती है, लेकिन उनकी वाइफ की वजह से उनकी भी चलती नहीं है, तो भी मतलब बोल नहीं पाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं दुख महसूस करती हूँ, इसलिए मैं घर नहीं रहती हूँ। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा साफ बताइए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है अपने पिता को, अपने भाई को, अपने भाभी को, अपना घर छोड़ करके आप जो है अकेले रहती हैं, और वो भी 3 साल से। खर्च कौन देखता है? सब बहुत कुछ है। हाँ, खर्च हम घर पे जाते हैं तो हमारे चाचा हैं, चाचा देते हैं, और हमारे भैया हैं बड़े वाले जो हैं वो, उनसे अगर हम कहें तो ये गाना वाना के मामले में हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बट अगर हम उनसे कभी मतलब बात करें और उनसे हेल्प मांगे तो हमें हेल्प देते हैं, लेकिन कभी कभार देते हैं बड़े भैया। तो क्या विश्वास देंगे आप? किस तरह से उनको विश्वास दिलाएंगे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके लड़की है जो बस्ती में रह के कुछ कर रही है, कुछ करके दिखाएगी? क्या करेगी? मैं संघर्ष कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा कि मुझे आप लोग की मतलब मदद मिले, दर्शकों मेरा मतलब सब लोग सपोर्ट करें और कुछ मैं हासिल करूँ, मेरा भी कदम आगे बढ़े, मैं अपना जीवन बसाऊँ और मैं अच्छे से मतलब। तो स्टेज शो करने के लिए जाती हैं तो भी तो वो लोग जानते होंगे, तो इसका भी तो विरोध करेंगे? स्टेज शो नहीं करती हूँ सर। अच्छा। जागरण करती हूँ, ओनली जागरण करती हूँ बस। फिर भी एक लड़की के लिए गाना गाना और कहीं पब्लिक के बीच में जाना लोगों को पसंद नहीं आता है, घर परिवार के लोगों ना। हाँ, तो फैमिली को नहीं पसंद है, इसलिए शायद वो लोग गुस्सा करते होंगे। फैमिली को नहीं पसंद है, ये मैं कह सकती हूँ, मेरी फैमिली को नहीं पसंद है। तो फिर जब नहीं पसंद है तो उनके खिलाफ चलेंगे तो लोग फिर कैसे सपोर्ट करेंगे? तो जो मतलब जब मैं घर पे जाती हूँ तो लोग अगर मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे, मेरा आज के डेट में सबका शौक होता है पहनना ओढ़ा, खाना पीना और सब चीज़ का। तो जब किसी का मतलब घर पे कोई दिक्कत होगा, जैसे कोई चीज़ का दिक्कत होगा, यही लगेगा कि हमारा घर नहीं है, तो इंसान घर पे कैसे रहेगा सर, आप ही बताइए। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? माता पिता या फिर भाई बहन जो भी जब वो अपने से जो बड़े अपने परिवार के लोग होते हैं, हाँ, वो कुछ अच्छे के लिए डांटते हैं, अच्छे के लिए डांटते हैं, लेकिन जब भाई ही बाप हुई बदल जाए तो घर घर नहीं रहता है। कैसे बदल गए बताइए? अब यही जब मम्मी इंस्पायर हो गई, उनका शादी हो गया तो अपने बीवी बच्चे में बिजी हो गए, यहाँ तक कि पापा का सब लोग का मतलब वो लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो हमारा क्या इज्जत करेंगे? एक दिन आप रो रही थी। जी, मैं रो रही थी। क्यों? इसी कष्ट से रो रही थी कि मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दुनिया में बहुत लोग मतलब एक्टर हैं और डांसर हैं, सिंगर हैं, उनके फैमिली सपोर्ट करती है, बट मेरी मतलब जो फैमिली है वो क्यों नहीं सपोर्ट मुझे करती है? मैं ऐसा क्या करती हूँ? क्या बनना है आपको? मुझे सिंगर बनना है
और मैं साथ ही मुझे मतलब मेरा सब शौक़ है, मैं डांस भी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ। जी सर। कुछ चैनल वैनल भी है क्या आपका? जी सर, मेरा चैनल है सिंगर बबीता ऑफिशियल। अच्छा, कैसा वीडियो डालती हैं? उस पर शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, डांस वगैरह करती हूँ और उस पर गाना भी गा के डालती हूँ, प्रोग्राम का भी वीडियो डालती हूँ। तो आप जब वीडियो डालते होंगे तो आपके परिवार के लोग तो देखते होंगे? जी, परिवार के लोग देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है। कमेंट आता होगा? कमेंट नहीं आता है, पहले देखते थे सब लोग, गांव कहते थे आपकी लड़की वीडियो बनाती है, तो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आम बात हो गई है। सब लोग गांव के सबके लोग बनाते ही रहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसी दौर पे सब लोग देखते रहे कि मतलब आम बात हो गई है। तो क्या लगता है आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? आप अपने विचार से बताएं। सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये सफलता मिल गया तो मुझे घर का प्यार भी मिल जाएगा, अगर ऊपर वाले जाने फिर क्या होगा। तो 3 साल से संघर्ष कर रही हैं, अभी तक कहाँ पहुँची हैं? अभी तक सर सीख मिल गया है मुझे, प्रोग्राम करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, इधर उधर का मतलब जागरण में बुलावा और मतलब मिल गया है, और लोग का कुछ सपोर्ट भी मिल गया है, तो उन सभी को थैंक यू। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे कहने वाली हूँ कि प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और मैं बहुत ही अकेली लड़की हूँ, एक जो कि मतलब एक ऐसी लड़की हूँ कि जो सिर पे मेरे माँ का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो उन सभी से यही कहने वाली हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मैं क्या ही कह सकती हूँ। इतने दिनों से आप संघर्ष कर रही हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रही हैं, तो उसका कुछ झलक दिखाएंगी क्या? जी सर। जी सुनाइए। काहे पापा कई दिहला हमके पराया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया, छतिया से लाके पुसला, छतिया से लाके पुसला, लवला मोह माया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया, काहे पापा अब तूता भैला कट करेज हो, 16 साल पोस के हमके दिहला तू तेज हो, काहे पापा अब तूता भैला कट करेज हो, 16 साल पोस के हमके दिहला तू तेज हो, काहे नाही आइल तनिको, काहे नाही आइल, काहे नाही आइल तनिको, तेजत खानी दाया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया, काहे पापा कई दिहला हमके पराया। ये आप शायद अपने दर्द को बयां कर रही हैं गानों के माध्यम से ना? जी सर। इस गीत को, और गीत है ना, पूरा गीत है, इस गीत को सुनना कोई चाहे तो कैसे सुनेगा फिर? पूरा सुनाएंगे सर, बट अभी जैसे इस गीत को आप गाई हैं, क्या खुद का है गीत या? हाँ, ये मेरा खुद का गीत है, मिजाज म्यूजिक से पड़ा हुआ है कंपनी से, तो ये मेरा वहाँ पे सर्च करेंगे लोग तो मिल जाएगा। हाँ, सिंगर बबीता सिंह करेंगे तो हो जाएगा, मेरा जो ट्रैफिक में सिंगर बबीता करके है तो उससे मिलेगा। देखिए, ये गीत गाते हुए इनकी आंखों में आंसू छलक गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप रोइए मत, ठीक है? आपके दर्शक हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, चैनल जो है, चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है सिंगर बबीता ऑफिशियल, तो प्लीज़ उनको आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, उसी चैनल के माध्यम से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो देखा आप लोगों ने, सिंगर बबीता ऑफिशियल, यही चैनल का नाम है ना? इस चैनल के ये ऑनर हैं और ख़ुद जो है उस पर वीडियो डालती हैं, ब्लॉग वीडियो डालती हैं, और ये परिवार से पूरी तरह से टूट चुकी हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग का सपोर्ट ना मिले और ये टूट जाएं, फिर आपको जो है गाना कभी ना सुना पाएँ। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कभी इनके ज़िंदगी में वो दिन आए। हम चाहेंगे कि आप लोग इनको जितना हो सके चैनल पर इनके सपोर्ट करिए, इनका वीडियो वॉच करिए, इनके वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो ये सपना ले करके अपने परिवार से दूर 3 साल से रह रही हैं और इतना मेहनत कर रही हैं, गीत सीख रही हैं, संगीत सीख रही हैं, उसमें सफल हों। और आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए परिवार छोड़ करके बाहर रह के तैयारी करना कितना कठिन होता है। तो आप लोग जितना हो सके उतना इनको सपोर्ट करिए, हमारी बस यही गुजारिश है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।